हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते क्या है, उन्हें कैसे यूज़ करते हैं, उनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है। अब हमने देखा था कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, तो इसीलिए एक नया टाइप का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इवॉल्व हुआ जिसका नाम फ्यूचर्स है। जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के ड्रॉबैक्स थे वो अब फ्यूचर्स के एडवांटेजेस बन गए हैं। तो समझ लेते हैं कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। उससे पहले हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बाय डिफ़ॉल्ट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, तो जो डेरिवेटिव के कैरेक्टरिस्टिक्स है वो फ्यूचर्स के भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इसका कॉन्ट्रैक्ट साइज स्टैंडर्ड है। हमने देखा था कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट साइज स्टैंडर्ड नहीं था, बट फ्यूचर्स में वो स्टैंडर्ड है। देन एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट है फ्यूचर्स, जबकि फॉरवर्ड एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं होता था। तो लेट्स से अगर मैंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया और मुझे उसे बिफोर एक्सपायरी अगर मुझे सेटल करना हो या मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट से रिलीव होना हो, तो मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में नहीं कर सकता, बट ये फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में पॉसिबल है। कैसे, वो हम आगे देखेंगे। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट हाईली लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट है, जबकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडिटी के बहुत ज़्यादा इश्यूज है। फ्यूचर्स आर ट्रेडेड टुडे, बट उनका सेटलमेंट प्री डिटरमाइंड फ्यूचर डेट पे होता है। जनरली वो मंथली एक्सपायरीज होते हैं। देन जैसे कि हमने देखा वो एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट है, तो सेबी और एक्सचेंज उसे मॉनिटर करते हैं ताकि कोई डिफ़ॉल्ट ना हो। एंड फ्यूचर्स में मंथली एक्सपायरीज अवेलेबल है, जैसे कि हमने ऊपर के पॉइंट में देखा कि ट्रेड टुडे सेटलमेंट एट अ प्री डिटरमाइंड फ्यूचर डेट, दैट इज मंथली एक्सपायरीज। तो ये तो हुआ फ्यूचर्स का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम एक्चुअली लाइव मार्केट में जाके देखते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते क्या है, दिखते कैसे है। सो हम एनएससी की वेबसाइट पे आ गए हैं। ये एनएससी का होम पेज है। आपको उसमें डेरिवेटिव्स में जाना है। ऑल कॉन्ट्रैक्ट की जगह स्टॉक फ्यूचर्स में अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं एचडीएफसी बैंक सिलेक्ट करता हूँ। तो आप देखोगे ये एचडीएफसी बैंक के स्टॉक फ्यूचर्स का डिटेल्स आ गया है। अभी ये एक्सपायरी डेट, तो इसका 3 एक्सपायरी अवेलेबल है, दैट इज़ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये तीनों एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट इधर अवेलेबल है। और डिटेल के लिए मैंने और इन्फॉर्मेशन देख लेता हूँ, लाइक मार्केट लॉट। तो मार्केट लॉट 550 का है, तो इसमें जो भी ट्रेड होगा इन मल्टीपल ऑफ 550 होगा। ट्रेडेड वॉल्यूम 22,318। तो एचडीएफसी बैंक का सिर्फ आज का ट्रेडिंग वॉल्यूम 22,318 कॉन्ट्रैक्ट्स था। तो ये बहुत ज़्यादा होता है, विच मीन्स येस लिक्विडिटी तो बहुत ज़्यादा हाई है। तो हमने जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स देखा था वो हमने इधर आके वेरीफाई कर लिया। ये एक्सचेंज एनएससी एक्सचेंज है और ये एक्सचेंज पे ट्रेड होता है, तो ये भी वेरीफाई हो गया कि ये एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट है। तो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, हम आगे देखते हैं। सो हमने फ्यूचर्स को रियल मार्केट में देख लिया। अब आप पूछोगे फ्यूचर्स ही क्यों, हम दूसरे कोई डेरिवेटिव प्रोडक्ट क्यों नहीं यूज़ करें। तो फ्यूचर मेनली यूज़ होते हैं क्योंकि फ्यूचर का एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू फुल पे नहीं करना पड़ता, आपको सिर्फ मार्जिन मनी पे करना पड़ता है और आप उसके फुल वैल्यू का बेनिफिट उठा सकते हो। वो कैसे, उसके लिए जो भी नेक्स्ट वीडियो होगा वो पूरे का पूरा वीडियो उस पर ही डेडिकेटेड है। देन फ्यूचर्स से फ्यूचर को हम एज अ रिस्क मैनेजमेंट टूल यूज़ कर सकते हैं। ये जो बड़े बड़े फंड रहते हैं या कोई भी बड़े इन्वेस्टर रहते हैं, वो फ्यूचर को रिस्क मैनेजमेंट के लिए, दैट इज़ हेजिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनेगा। देन फ्यूचर्स में ये जो स्पेक्यूलेशन और हेजिंग से जो प्राइस डिफरेंस क्रिएट होता है, उसमें बहुत बार रिस्क फ्री प्रॉफिट अर्न करने का अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो जाता है। तो उससे फ्यूचर्स में हम आर्बिट्रेज भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे रियल मार्केट में हम देखेंगे इन कमिंग वीडियो। तो ये तीनों का तीनों
फीचर कैसे यूज़ होता है फ्यूचर्स में, उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। देन फ्यूचर्स क्योंकि शॉर्ट सेलिंग फ्यूचर्स में पॉसिबल है। अगर आप कैश मार्केट में कोई स्टॉक को शॉर्ट सेल करना चाहते हो तो आपको वो इंट्राडे में स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, बट फ्यूचर्स में ऐसा नहीं है, आप पोजिशनली उसे शॉर्ट सेल कर सकते हो। इसीलिए भी बहुत बार लोग फ्यूचर्स यूज़ करते हैं फॉर पोजिशनल शॉर्ट सेलिंग। देन हाउ फ्यूचर्स वर्क, मतलब फ्यूचर्स का मैकेनिज़्म कैसा है। तो फ्यूचर्स का मैकेनिज़्म समझने के लिए पहले उसका लॉजिक समझना पड़ेगा। तो इसका लॉजिक बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। फ्यूचर्स का लॉजिक सेम एज कैश मार्केट है। अगर आप बुलिश हो तो बाय और लॉन्ग फ्यूचर्स, क्योंकि उसका जो इम्पैक्ट होगा इट वुड बी सिमिलर। इफ़ यू आर बेरिश देन यू कैन सेल, और फ्यूचर्स में उसे शॉर्ट कहा जाता है। बाय को लॉन्ग और सेल को शॉर्ट। तो ईदर यू कैन लॉन्ग और शॉर्ट फ्यूचर्स विद बेस्ड ऑन वेदर यू आर बेरिश और बुलिश। तो इस टाइप से फ्यूचर का लॉजिक या मैकेनिज्म बोल सकते हो। देन अब आप बोलोगे फ्यूचर्स में कौन से टाइप के ट्रेड्स होते हैं। तो हमने प्रीवियस स्लाइड में जो देखा था कि एक तो स्पेकुलेशन होता है, उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो है। देन हेजिंग, दैट इज़ रिस्क मैनेजमेंट के लिए फ्यूचर्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। एंड थर्ड इज़ आर्बिट्राज। ये तीनों के लिए एक सेपरेट वीडियो डिटेल में एक्सप्लेनेशन के लिए बनाया जाएगा। तो ये तो हुआ फ्यूचर्स का बात, हमने फ्यूचर्स का एक ओवरव्यू देख लिया। तो अभी आप बोलोगे फ्यूचर्स और फॉरवर्ड का एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है। तो इधर मैंने आपको एक ग्लिम्स देने का ट्राई किया है कि फ्यूचर्स और फॉरवर्ड्स का एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है। तो फॉरवर्ड्स का जो कॉन्ट्रैक्ट साइज़ है वो स्टैंडर्ड नहीं है, फ्यूचर का स्टैंडर्ड है। फॉरवर्ड्स का जो एक्सपायरी है दैट इज़ एक्सरसाइज डेट या सेटलमेंट डेट मैं कस्टमाइज़ कर सकता हूँ बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ पार्टीज़, बट फ्यूचर्स में वो पॉसिबल नहीं है। फॉरवर्ड लेस सिक्योर्ड है बट फ्यूचर्स मोर सिक्योर्ड है। फॉरवर्ड्स लिक्विड नहीं है बट फ्यूचर्स लिक्विड है। तो अभी बेस्ड ऑन माय रिक्वायरमेंट फॉरवर्ड या तो फ्यूचर्स सिलेक्ट करूँगा। अभी ये जो डिफरेंस पॉइंट है वो आपको काम आएगा कि कब फॉरवर्ड सिलेक्ट करना है, कब फ्यूचर सिलेक्ट करना है, कौन सा ऑप्शन फीजिबल है, क्योंकि मार्केट में तो दोनों अवेलेबल है। लेट्स से अगर आपके पास दोनों अपॉर्चुनिटी है, आप या तो फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो या तो फॉरवर्ड्स में, मतलब आपका पर्पस दोनों से फुलफिल हो रहा है, तो आपको कौन सा यूज़ करना है। तो बेस्ड ऑन कंडीशन क्या सिचुएशन है हम सिलेक्ट करेंगे वेदर फॉरवर्ड यूज़ करना चाहिए कि फ्यूचर्स। सो आई होप आपको समझा होगा। आज के वीडियो में मैंने सिर्फ फ्यूचर्स का एक ओवरव्यू देने का ट्राई किया है। नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर्स को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझने वाले हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेरीज यू मे कमेंट डाउन बिलो, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी डाउट्स पूछ सकते हो। हमारा पूरा पैनल आपको हेल्प करने के लिए रेडी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।